This conference will now be recorded. आज हमने सीखना है डेरिवेटिव के अंदर मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट। दूसरे लफ्जों में मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट का जिक्र हो रहा है। दूसरे लफ्जों में मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट का जिक्र हो रहा है। मिनिमा या मैक्सिमा को फाइंड करने के लिए पहले थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। सपोज दैट ये हमारी एक कर्व है। आपने देखा कि ये कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है तो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया उसने अपनी मैक्सिमम पोजीशन अटेन कर ली, फिर उसने नीचे आना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं ना, हर अरूज को जिवाल है और जिवाल को अरूज है। ये वही बात है कि कोई भी चीज एक जाती है, फुल अपने अरूज पे जाएगी, लेकिन उसके बाद उसने नीचे आना शुरू कर देना। फिर इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पहले नीचे की तरफ आ जाती है और बिल्कुल अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगी, फिर इसने ऊपर उठना शुरू कर देना। बिजनेस के अंदर भी यही काम होता है, क्योंकि हम तो मेन बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। बिजनेस के अंदर हर बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, प्रॉफिट उसका पॉसिबल मैक्सिमम पोजीशन को अटेन करे, और कॉस्ट के मामले में वो ये चाहता है कि वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। मतलब क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, चीज की क्वालिटी भी अच्छी रहे, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट कम से कम लगे और उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। इस पर्पस के लिए हम डेरिवेटिव के अंदर, ये है डेरिवेटिव का ही चैप्टर, ये डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है डेरिवेटिव ही। तो इसके अंदर अगर आपको पता है, डेरिवेटिव चेंज को कहते हैं। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? चेंज को। रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव कहलाता है, और डेरिवेटिव का नाम स्लोप भी होता है। ठीक है। अब ये जो स्लोप है या जो चेंज है, एक्चुअल में ये डेरिवेटिव ही है। जिस स्लोप के अंदर चेंजिंग आ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव स्लोप है, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो पहली बात तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम पॉइंट से पहले जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाद में स्लोप नेगेटिव होता है। मैक्सिमम पॉइंट से पहले जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां पर मैं एक दफा फिर ये बना देता हूं, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और ये स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो जब भी मैक्सिमम पॉइंट से बिफोर मैक्सिमम पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव, और आफ्टर मैक्सिमम पॉइंट स्लोप इज नेगेटिव। मतलब मैक्सिमम पॉइंट से हमेशा पहले जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और बाद वाला जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। इसके बरक्स मिनिमम पॉइंट के अंदर अगर हम ये देखें तो ये स्लोप नेगेटिव है,
और ये स्लोप अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। तो मिनिमम के केस में बिफोर मिनिमम पॉइंट slope is negative और after minimum point slope is positive। तो ये बात वैसे ही MCQs में एक नंबर से रिलेटेड ये चीज पूछी जा सकती है। डन होगी बात। आगे चलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 और आपसे ये कहा जाता है कि इस फंक्शन का या मुझे मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करके दें या मिनिमम पॉइंट फाइंड करके दें, या मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करके दें या मिनिमम पॉइंट फाइंड करके दें। ओके होगी बात। चलें जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, dy बाय dx 8x माइनस 20। पहला स्टेप क्या है कि आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना। दूसरा स्टेप, आपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर देना। पहला स्टेप डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर देना है। तो 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड कर लो, 8x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 बाय 8। कितना आ रहा है जनाब x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5। x इज इक्वल टू 2.5। इस x की वैल्यू को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यू। इस x को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू। मतलब ये वो वैल्यू है कि जहां पर डेरिवेटिव हमारा 0 है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमने डेरिवेटिव को 0 के बराबर ही रखा है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर या आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये x इज इक्वल टू, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट करोगे तो वो या वो मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर चुका होगा या मिनिमम पॉइंट अचीव कर चुका होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकेगा जरूर। लेकिन ये यहां से नहीं पता चल गया कि दोनों में से ये पॉइंट है कौन सा, मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो वो 8 आएगा। अब जरा सुने, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ जाए पॉजिटिव तो हम कहेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाए पॉजिटिव तो हम कहेंगे मिनिमम पॉइंट है। अगर आ जाए नेगेटिव हम कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट है। दोबारा सुने, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए
तो हम कहेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है। क्योंकि बात, और अगर 0 आ जाए, क्योंकि या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये हमारा कल का लेक्चर है, आज नहीं पढ़ेंगे इसको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो कल पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है। अब मैं आंसर लिखने लगा हूं, मैं लिखूंगा फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2.5। ये आंसर आ गया। फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2.5। आंसर वही होगा जो x की वैल्यू है। सेकंड डेरिवेटिव हमें सिर्फ इतना बताएगा कि वो फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन जल्दी से 1 मिनट में नोट कर लें। कर लिया नोट? तो अगला सवाल लिखें जरा, जो आपने करना है यही बताना है कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। y इज इक्वल टू 4x² प्लस 400x माइनस 20। जल्दी से मुझे बताएं फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। वो पूरी लाइन लिखकर बतानी है, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है ना, इस तरह से लाइन लिखी। जल्दी कर लें जरा। हो गया? चलें जनाब, लोगों का आंसर आ रहा है फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -50। चेक कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाय dx 8x प्लस 400, 8x प्लस 400। फिर इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो हमारे पास आ गया 8x इज इक्वल टू -400 और x इज इक्वल टू -50। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो आ गया 8 जो कि है पॉजिटिव। हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -50 एट x इज इक्वल टू -50। अगला कॉन्सेप्ट सीखें जरा, अगर यहां तक आपका ठीक है तो अगला कॉन्सेप्ट सीखें कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम पॉइंट बताओ। एक बात याद रखें, जब वो हमसे पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट के अंदर x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है, यानी x और y लिखते हैं।
x तो हमने फाइंड कर लिया, y कैसे फाइंड करेंगे? तो ये x की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू हमारी आ रही होगी हम उसको ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां वहां -50 पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। करो जरा जनाब। 4 इंटू -50 का स्क्वायर प्लस 400 इंटू -50 -20। हाँ जी जनाब, कितना आ रहा है? -10020। अगर वो सिर्फ पूछे x की वैल्यू तो x की वैल्यू बता देंगे, आंसर के अंदर पता चल जाएगा ना। और अगर वो पूरा पॉइंट पूछेगा तो जो आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा होगा जिसकी x के ऊपर वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका पॉइंट पूरा आ जाएगा। दैट इज मिनिमम पॉइंट। पेपर में ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है, या वो सिर्फ x की वैल्यू पूछेगा या x और y दोनों की वैल्यू पूछेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। y इज इक्वल टू 5 प्लस 300x माइनस 30 की बजाय आप लिख लें 40x स्क्वायर। फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट। जल्दी से जनाब, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बताना है। पॉइंट का जिक्र आ गया है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बतानी है। जल्दी कर ले। हाँ जी, एक बंदे का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी बताएं। x का आंसर आ रहा है 3.75 और y आ रहा है 5.69 उर्वा का। बाकी लोग बताएं उनका क्या क्या आ रहा है। और मिनिमम है या मैक्सिमम है ये भी बताना है। मिनिमम है या मैक्सिमम है ये भी बताना है। अब जरा एक गौर फरमाएं, कुछ लोगों के आंसर टैली नहीं कर रहे तो चेक कर लें, जो उसकी गलती है वो देख लें।
सबसे पहले तो पहला डेरिवेटिव, पहला स्टेप, dy by dx 300 माइनस 80x 0 के बराबर पुट कर देंगे पहला डेरिवेटिव। दूसरा स्टेप, तो जनाब हम क्या करेंगे, 80x हमारे पास आ गया 300 के बराबर, और x इज इक्वल टू 300 को 80 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो आता है 3.75। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब स्टेशनरी वैल्यू। फिर हम लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है -80, मतलब के नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3.75, और ये 3.75 पुट कर देंगे y के अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 300 इंटू 3.75 माइनस 40 इंटू 3.75 का स्क्वायर। 5 + 300 इंटू 3.75 माइनस 40 इंटू 3.75 का स्क्वायर, वो आ रहा है जनाब 567, प्लस में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है 567.5। तो लो जनाब हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया। पहले हमेशा x लिखते हैं और बाद में हमेशा y लिखते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ओके होगी बात। आज के लिए बस इतना ही है, थोड़ा सा मुझे काम है, तो कल हम इंशाल्लाह फिर यहाँ से ही मिनिमम और मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे। और शाम रात जो 11 बजे क्लास होती है, किस किस को इशू है उससे कि जो क्लास नहीं ले रहा, रात की क्लास भी लेना जरूरी है, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू करना है। सैम्पलिंग हमारा खत्म हो गया है, और जिस शयान कह रहा है किस चीज की नहीं समझ आती सही तरह, शयान भाई आपको, शयान भाई रात वाली क्लास की तो मैं रिकॉर्डिंग भी तो सेंड करता हूं, अगर नींद आ रही होती है तो उसको बार बार सुनो। तीन चार ही लोग हैं, तीन चार ही लोग हैं, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो काइंडली वो क्लास लिया करें, ठीक है, ताकि, और शयान कह रहा है दोनों क्लास एक टाइम पर कर लें। दोनों क्लास एक टाइम पर इसलिए नहीं, वो उस तरह से नहीं समझ लगनी, थक जाता है बंदा, और रोजा में तो वैसे बहुत थकावट हो जाती है। और 11 बजे की क्लास की टाइमिंग आप लोगों की मंशा के मुताबिक हुई थी, मैं तो सारी के टाइम क्लास लेता था, आप लोगों ने कहा था 11 बजे। ठीक है, अब्दुल रहमान कहता है रात को थका होता है, मेरे भाई तू क्या करता है। ठीक है, मैं अभी वो रात वाली क्लास आपको सेंड करता हूँ, वो भी आप क्लास लें, और रात को नया टॉपिक शुरू होना है तो वो क्लासेस प्रॉपर लिया करें, अगर आप चाहते हो कि सही तरह से पास हो जाएं। टाइमिंग के एक्सक्यूज ना किया करो, टाइम जो मर्जी हो क्लास उस टाइम लिया करो, नींद हर चीज कुर्बान करो अपनी। ओके, अल्लाह हाफिज।